मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या पढ़ रहे थे? रेसिप्रोकल ऑफ लीनियर इनिक्वलिटी। रेसिप्रोकल ऑफ लीनियर इनिक्वलिटी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जैसे सिंपल सा आप ये बात सोचो कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है ना, या जैसे सिंपल सी अगर हम और भी सिंपल लें तो क्या बताए थे कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि 5 का रेसिप्रोकल कितना होगा तो क्या बोलोगे? 1/5। तो वहां से बात निकल के ये आता है कि अच्छा, कि पॉजिटिव नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। कंसेप्ट मात्र इतना ही है, ठीक है ना। तो बल्कि आप नोट में बल्कि ये बात लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा? कि रेसिप्रोकल ऑफ इनिक्वलिटी में, ये बात को एकदम हिंदी में, ठीक है हम लोग समझ गए हैं, लेकिन तब भी एक बात जो हमारे हमारे मन में होना चाहिए कि जैसे जब भी मैं आपसे ये पूछूं, ये क्वेश्चन है, और जैसे ही मैं पूछूं कि आपसे 1/x का वैल्यू क्या होगा अपने पास, तो 1/x का वैल्यू ये होगा कि बस दिमाग में क्या रखना है 1/x निकालते समय कि पॉजिटिव और निगेटिव का रेसिप्रोकल क्या होता है? पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है और निगेटिव का रेसिप्रोकल निगेटिव होता है। सिंपल सी बात है ना। रेसिप्रोकल तो करना है, 1/, तो करना है और तो कुछ करना नहीं है। ठीक, अब क्या होगा कि जैसे सिंपल, क्योंकि रेसिप्रोकल मतलब 1/, करना है तो जाहिर सी बात है उसके नेचर पे हम लोग बात कर लेंगे। तो नोट में करके लिख लेंगे। क्या नोट में करके लिखेंगे? नोट में करके ये लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या लिखेगा मेरा बच्चा? पहला पॉइंट कि क्या लिखोगे कि रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव, है ना। लिखेंगे कि, और हिंदी में इसको लिख लीजिए ना, अंग्रेजी में लिख लेना वो, ठीक ना, कि रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव। और हिंदी में लिख लेंगे अपने देसी भाषा में। क्या कहता है पहला नंबर कि पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव होता है, सही है। और निगेटिव का रेसिप्रोकल निगेटिव ही होता है, निगेटिव होता है। यही कंसेप्ट है अपने पास, है ना। ये, और इसको ऐसे कार्टून में लगा के, और ये सही है, ये अपना सही है। ये आप ऐसे ड्राइंग कर लेना, याद रह जाएगा, ठीक है अपना, कि ये टूटू बाबू का कंसेप्ट क्या हो गया कि पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है और निगेटिव का रेसिप्रोकल निगेटिव होता है। बस इतना ही तो बात कर रहा है ना, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं, अब देखिए, अब हमने मॉडुलस पढ़ लिया। मॉडुलस में एक और पॉइंट नोट कर लेना, और जो कुछ भी मॉडुलस में मैं इतना पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद फिर 12th में जब पढ़ाऊंगा तो मॉडुलस का ग्राफ बताऊंगा, है ना। अभी मैं ग्राफ ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। ग्राफ जो बेसिक बताया है आपको, क्या बताया था? y = x, ये सब को, ठीक ना। तो जो y = x का ग्राफ है, ये सब जो ग्राफ है, ये सब आप सिंपली समझ सकते हो, है ना। इसलिए मैंने आपको वो बता दिया हूं। अभी y=mod(x) का ग्राफ मैंने नहीं बताया है, तो मैं आपको वो समझाऊंगा, ठीक है ना। वो धीरे धीरे बातें समझ में आएगी ना। अभी तुरंत अगर आपको सब चीज दे दिया जाए तो नहीं, लोड नहीं सहोगे ना, कमर लोड नहीं सह पाएगा ना। सही है, चलो आगे बात करते हैं। तो एक मॉडुलस में एक बात है, ये बात समझिएगा, ठीक है। देखिएगा, एक ट्रायंगल है। क्या है? एक ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल है तो इसका मान लो कि ये है नाम इसका A, इसका नाम है B और इसका नाम है C। A के सामने वाला, हम क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि A के सामने वाला कौन सा साइड है? A है। B का सामने वाला B है, और C का सामने वाला क्या है? C। ऐसा कुछ है इसका साइड का, इसका लेंथ है ये, है ना। और ये क्या है? ये B है। तो देखिए, अभी तो हम लोग ज्यादा कुछ नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो आपको तो पता है कि किसी त्रिभुज का लंबाई हमेशा पॉजिटिव होता है। अब आपको तो मैं ये मैंने बताया ना कि जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग मॉडुलस से भी डिनोट करते हैं ना। बताया था ना कि मॉडुलस को और क्या बोलते हैं? डिस्टेंस से डिनोट करते हैं। तो ये क्या बोलेंगे
कि इसका जो, ध्यान दीजिएगा, साइड है क्या, इसका लंबाई है a, इसका लंबाई है b, सही है। तो हम अगर यहां पर ये नोट कर लिए होंगे आप लोग, है ना, तो इसको क्या करेंगे, यहां से लिख सकते हैं कि आप लोग क्या पढ़े हैं, किसी दो त्रिभुज का, है ना, किसी दो त्रिभुज का ना, नहीं, किसी ट्रायंगल का दो साइड का सम तीसरे से हमेशा बड़ा होता है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, तीसरे से बड़ा होता है, सही है। किसी ट्रायंगल का दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है। जैसे क्या होगा, इसको मिटा रहा हूं ना, क्या होगा देखिएगा, थोड़ा सा ज्योमेट्री अभी ले रहे हैं ना, पूरा नहीं आ रहा है ज्योमेट्री में, ठीक है। किसी ट्रायंगल का दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, मान लीजिए कि ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये क्या है, सी साइड। तो हम लिखते हैं क्या है कि जो सी होगा, किसी ट्रायंगल का दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होगा, तो लिख दें a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, इसको जोड़ करके इससे बड़ा होगा, ठीक है ना, a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी। उसी तरह से और क्या लिख सकते हैं कि और b प्लस सी इक्वल्स टू ग्रेटर देन a, इक्वल्स टू भी नहीं होगा, बस अभी जितना कह रहे हैं उतना ही लिखिएगा ना, और c प्लस a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, ये बात है। अब देखिएगा, ये तो आप पढ़े हैं ना कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी एंड b प्लस सी इज ग्रेटर देन a एंड c प्लस a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, देखिए आप लोग 10th में पढ़े हैं, ठीक ना। इसको हम, ये प्रॉपर्टी को हम मॉडुलस में यूज करते हैं, अभी नहीं यूज कर रहे हैं हम, लेकिन अभी इसी से, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इसी से जो एक होता है कि जो डिफरेंस, उसी तरह से जैसे क्या बोलता है, किसी ट्रायंगल का दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है, क्या कह रहा है कि ये दो साइड को जोड़ दो और ये दोनों को जोड़ कर देखो कि इससे बड़ा है कि नहीं। जाहिर सी बात है कि ये दोनों को जोड़ने पर इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। क्यों बड़ा होना चाहिए, इस पर अभी आप लोग सोचिएगा, कि क्यों कहा जाता है a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, है ना। तो वहीं से देखिएगा, बात को समझिएगा कि अभी हम क्या कह रहे हैं, यहां से एक नोट कीजिएगा मॉडुलस का प्रॉपर्टी, ठीक है ना, कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस मॉडुलस ऑफ बी, है ना, ये क्या है, मॉडुलस ऑफ बी इज लेस देन मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी। ये क्या होता है, ये इससे छोटा होता है, सही है। अब बात करें, और ये किससे छोटा होता है, ये a इक्वल्स टू बी पे बराबर हो जाएगा, ये है ना, हाँ, a इक्वल्स टू बी पे नहीं, a b 0 ले लेंगे तब बराबर हो जाएगा, और ये हो जाता है इससे छोटा। ये तो आप लोग जानते हैं कि मॉड a प्लस बी इज लेस देन मॉड a प्लस मॉड b, ठीक है, कि a b क्या होना चाहिए, उसको a और b क्या होना चाहिए, अपोजिट नेचर का। a यदि पॉजिटिव है तो b को निगेटिव होता था, तब ये आधा पार्ट पढ़े थे ना। आप इसको जनरल नोट कर लीजिएगा कि ऐसा ही a और b दुनिया के सभी संख्याओं के लिए ट्रू होता है ना। लिखेंगे इट इज ट्रू फॉर a, b बिलोंग्स टू रियल। जैसे अगर देखिए, सिंपल सी बात को समझिएगा कि ये मॉडुलस ऑफ a है माइनस मॉडुलस ऑफ b है, इज लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ a प्लस b, ठीक। अब देखो यहां पर सिंपल से ले लो, ये क्या होता था कि a और b अपोजिट नेचर का होता था, है ना। जाहिर सी बात है कि a और b, जैसे मान लो कि ये 5 लिया तो मैंने इसको ले लिया -4, तो 5 में से 4 गया 1, और दोनों को मॉडुलस लेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 1 से बड़ा होगा, ठीक है। और यहां पर ध्यान से देखिएगा, अगर मॉडुलस 5 लेते हैं, मॉडुलस 4 लेते हैं या -4 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, उसका ये मॉडुलस को पॉजिटिव कर देगा, ये 1 इसके बराबर है। मतलब कोई भी रियल नंबर डालिएगा तो ये हमेशा सही होगा। जैसे आप डाल देते हैं 50 50 डाल लीजिए, 50 50, ए और बी का मान इक्वल, 50 50 100 हो गया, 50 में 50 गया 0, 100 0 से बड़ा है, सही है। और ये 50 50 100, तो 100 100 के बराबर।
बराबर भी देख लिए, अपोजिट नेचर का देख लिए, अब सेम नेचर का देख लेते हैं। सेम नेचर ले लेते हैं कौन, 10 और 12 ले लेते हैं। 10 12 22, 10 12 22 बराबर है, और 10 और 12 लेंगे तो कितना हो जाएगा इसका डिफरेंस, 2, और 2 तो बड़ा होता ही है, तो सभी ले लिए। अब सब पहला कंडीशन, अगर आपको नहीं विश्वास कि ये सभी रियल वैल्यू के लिए क्या कह रहा है, इट इज ट्रू फॉर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी सभी रियल नंबर के लिए ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या लिए, एक पॉजिटिव ले लिए, एक नेगेटिव ले लिए, उसके लिए सही हो गया, ये तो होता ही है कंडीशन ए बी लेस देन 0 के लिए, ठीक है। और जब हम सेम नेचर का लिए, जब हम क्या लिए, सेम नेचर का लिए, तभी सही हो गया, और बराबर ले लिए ए और बी तभी सही हो गया, मतलब ए और बी रियल नंबर के लिए सही है। तो मॉडुलस में ये प्रॉपर्टी नोट कर लीजिएगा एक, ठीक है, ये सही है। इसके में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आगे समझेंगे, ये आएगा तो जाहिर सी बात है ये ट्रायंगल में ऐड हो रहा है ना, तो हम लोग इसका पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में। किसमें नोट, अभी नोट कर लेते हैं, और किसमें पढ़ लेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में। फिर वेक्टर 3D में भी पढ़ना होगा, ठीक है ना, वेक्टर 3D में, क्योंकि वेक्टर 3D जब आप वेक्टर पढ़िएगा तब क्या होगा कि जैसे आप एक वेक्टर इधर बनाइएगा, एक वेक्टर इधर बनाइएगा, एक वेक्टर ऐसे, है ना, ये एक फोर्स, ये F1 और ये F2, और ये आपका क्या हो गया रिजल्टेंट, यही R बराबर क्या लिखते हैं, F1 प्लस F2 वेक्टर। तो हमको ये बात पता चल रहा है कि अच्छा मैथमेटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, कि जो मॉडुलस का प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं वो ट्रायंगल में भी आ रहा है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में भी यूज हो रहा है, और वेक्टर में भी यूज हो रहा है। तो हमको ठीक है, चैप्टर तो पढ़ना ही है, मॉडुलस के बारे में जानना ही है, लेकिन मॉडुलस के बारे में तो जानना ही है, लेकिन मॉडुलस के बारे में जानने के साथ साथ अब ये भी ध्यान रखना है कि जैसे ही कोई चैप्टर शुरू होगा, कोई जैसे मान लीजिए मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाना शुरू करूंगा, तो ट्रिगोनोमेट्री में आपको अपने दिमाग में बात ये आ जाना चाहिए कि अच्छा ट्रिगोनोमेट्री का लीनियर इनइक्वालिटी होगा तो कैसा होगा, ट्रिगोनोमेट्री में अगर मॉडुलस लग गया तो क्या हो जाएगा, अच्छा ट्रिगो में लॉग आ गया तो क्या होगा, है ना सवाल, कि लॉग में ट्रिगो आ गया तो क्या हो जाएगा, कि लॉग के अंदर ट्रिगो आ जाए और ट्रिगो के अंदर लॉग आ जाए, जैसे लॉग साइन थीटा, लॉग के अंदर आ गया साइन थीटा, और फिर जब मैं ये सवाल आपसे करूं कि साइन लॉग थीटा, अब लॉग किसके अंदर आ गया, साइन के अंदर आ गया, तो ये अंदर बाहर का खेल चलता रहेगा। मतलब जब से हम मैथमेटिक्स पढ़ना चालू कर देंगे तो उससे उसको रिलेट करने का कोशिश कर देंगे, ठीक है। तो ये सब चीजों को बात, इसलिए ये सब नोट कर लेना है अभी, ठीक है। हाँ, और ये वाला ये याद रखना है ना, ये सबको अभी हम लोग भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ये, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, पिछले क्लास में तो रेसिप्रोकल वाला बता दिए थे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है, जैसे आप लोग एकदम हल्का क्वेश्चन जो आप लोग जानते हैं आप लोग, ठीक ना, उसी को, ठीक देखिएगा, उसी को मैनिपुलेट करके एक नया सवाल पूछता है आपसे, देखिएगा, ये भी एक रेसिप्रोकल का ही पार्ट है, एक तरह से समझिएगा, ठीक है ना। रेसिप्रोकल से पार्ट कहने का मतलब क्या है, ध्यान से एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग को याद होगा कि नोट करके हम लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे, कि एक्स स्क्वायर का मान ऑलवेज 0 से बड़ा होता है, इसको ऐसे लिख करके और अब एरो दे दीजिएगा, क्योंकि अब इसमें हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक्स की जगह कोई भी वैल्यू रखेंगे, आप अपने से मन में रखना, -1 -2 -3 -4 या -5, तो कोई भी ले लो, या +1 +2, ठीक है, सिर्फ 0 पे इसका वैल्यू 0 होता है, बाद बाकी आप माइनस लो या प्लस लो, क्या होगा, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो इसीलिए इसको लिखा जाता है कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। x 0 के बराबर नहीं, क्योंकि 0 0 से बड़ा नहीं ना हो सकता है, तो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग x डज नॉट इक्वल्स टू 0, सही है। और इसको कैसे लिखते हैं, इसी चीज को ऐसे लिखता है कि x इक्वल्स टू r -0। अब हम लोग सेट पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स का, कि कैसे किसी चीज को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, वही चीज को सेट में पढ़ना रहता है ना। सेट में पढ़ना क्या रहता है कि कोई चीज भी, आप कोई भी डाटा जो कलेक्ट करते हो उसको कैसे अपने कॉपी में सजाओगे, है ना,
तो वो सब चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे कि r माइनस 0, इसके बारे में जानेंगे कि ये ऐसा ही क्यों लिखा हुआ है ना, ठीक है। लेकिन तत्काल इतना ही बता दूं कि रियल नंबर में से 0 को हटा दिया गया है, घटाव कर दिया गया है, सही है। अब देखिएगा, अब बात को समझिएगा। तो ये हो गया, और एक्स स्क्वायर बराबर 0, ये 0 के बराबर होगा कब, जब x बराबर 0 होगा तब। ये दो पार्ट है ना इसी का, एक्स स्क्वायर का। जैसे कैसे होता था, मॉडुलस का दो पार्ट होता था ना। मॉडुलस का क्या होता था कि मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू x, ये सेम यदि x क्या होगा पॉजिटिव, और माइनस x बस x लेस देन 0। और ये इक्वल टू का साइन इसमें यहां रखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। मॉडुलस ऑफ x को चलिए फिर से बता दे रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ x व्हेन x इज पॉजिटिव, मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू माइनस x व्हेन x इज नेगेटिव। ये देखिएगा, मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। अब बताइए, अगर कहीं कोई फंक्शन, अब ये मॉडुलस ऑफ x न लिख करके आपको लिख देता है fx, तो आपको नहीं पता चल रहा है कि क्या है, एक तरह से ये मॉडुलस लिखा हुआ। आपसे हम पूछें क्वेश्चन में यही मान लीजिए, इसको क्वेश्चन में नोट कीजिएगा, लिखा हुआ है कि f ऑफ x बराबर x व्हेन x इज पॉजिटिव, माइनस x व्हेन x इज नेगेटिव, 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैं आपसे सवाल पूछूं, क्वेश्चन नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन के आगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ fx, हाँ। और क्वेश्चन देखिए ऐसे कहता है, क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और कहता है, देखिएगा नोट कीजिएगा, क्वेश्चन अभी नोट कीजिएगा, फॉर्म कर रहे हैं आप लोगों के सामने कि if f of x equals to 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 2 लेस देन 3, क्या है, कहता है इफ f of x इक्वल्स टू 2 लेस देन 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सही है, देखिए ये सवाल, ये देखिए आप लोग के सामने बन गया, एक अच्छा सा एग्जांपल आ गया। कहता क्या है कि ये fx दिया हुआ ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपसे ये नहीं पूछेगा, आपसे ऐसे नहीं सवाल पूछेगा, जेईई एडवांस में ऐसे नहीं पूछेगा, वो पूछता ही आपसे टेढ़ा, वो आपसे पूछेगा ही टेढ़ा। क्या पूछेगा, वो कह रहा है कि fx इक्वल्स टू x है व्हेन x इज पॉजिटिव, और माइनस x है व्हेन x इज नेगेटिव, और fx इक्वल्स टू 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। और फिर कहता है कि इफ fx इक्वल्स टू 2 लेस देन 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये सवाल कह रहा है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, तो आपको, अब आप सोचिएगा, अब इसको कैसे बनाइएगा, किस में से, क्या कह रहा है, fx इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 लिखिएगा, फिर मतलब आप कंफ्यूज कर जाइएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, बल्कि नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए कैसे आपको मॉडुलस के ज्ञान है, लेकिन आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। मॉडुलस के ज्ञान होने से कुछ नहीं होगा, मॉडुलस का ज्ञान होने से कुछ नहीं होगा। आपसे सवाल कहता है कि फाइंड द, अब ये क्वेश्चन दे दिया है और आपसे ऐसे पूछ रहा है। आपको अगर मॉडुलस का वैल्यू नहीं याद है, आप सोचे कि अच्छा मॉडुलस x आएगा तो ना लिख लेंगे कि मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू x और मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू माइनस x, है ना, देन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड x लेस देन इक्वल्स टू 0। तो सवाल हमसे वैसे पूछ ही नहीं रहा, आपसे उल्टा पूछ रहा, ये सब दे दिया, ये दे दिया, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। क्या कहता है कि f of x इक्वल्स टू x व्हेन x इज पॉजिटिव एंड f of x इक्वल्स टू माइनस x व्हेन x इज नेगेटिव एंड f of x इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 0। ये 0 के बराबर होता है जब ये इक्वल टू 0 होता है,
ठीक है, तो आपको तो ऐसा ही इसको देखते पता चल जाना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स क्या होगा, मॉडुलस ऑफ एक्स। क्या लिखिएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स। तो आंसर में आ गया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ एक्स। और उसके बाद यहां तो अगर आप इतना पहचान पाए, पहला हर्डल पास कर लिए कि पता चल गया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स है, सही है। अब उसके बाद ये कहता है कि एफ एक्स इक्वल्स टू 2, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू 2 लेस देन 3, यदि आप मॉडुलस एक्स में 3 घटाते हैं तो ये 2 के बराबर है। देखिएगा ध्यान से, क्या कहता है, एफ एक्स इक्वल्स टू 2 लेस देन 3, है ना, लेस देन 3। जब आप उसमें 3 कम कर देते हो तो किसके बराबर हो जाता है, 2 के बराबर। ये चीज है, तो मॉड एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया, 5, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 5, ये आंसर हो गया। ठीक है, देखिए तो ये सब सवाल को नोट कीजिएगा और ऐसे सवाल पे ध्यान देना होगा। हर एक सवाल ऐसा नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन ऐसे ही पूछे, आपसे डायरेक्ट तो थोड़ी ना पूछ रहा है सवाल। तो ये एक नोट कीजिएगा, इसके बाद हल्का क्वेश्चन करते हैं, है ना। आप लोग समझ गए ना कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अगला सवाल पे जा रहे हैं, अगले कंसेप्ट पे। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन बन गया आप लोगों के सामने, बहुत 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 थैंक यू आप लोग को, ठीक है। ये सब कुछ आपके दुआओं का असर है कि जो इतना अच्छा क्वेश्चन बन पा रहा है, ठीक है ना। वेरी गुड वेरी गुड। अब हम लोग और भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर से अब मॉडुलस का दूसरा सवाल ले रहे हैं। अब आपसे बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, कहता है फाइंड एफ एक्स, फाइंड, देखिएगा सवाल क्या कह रहा है कि फाइंड एफ एक्स इफ, फाइंड एफ एक्स, find fx if fx equals to x square plus under fx equals to क्या है, क्या कहता है, find fx if fx equals to मॉड एक्स नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपसे सवाल कहता है अपॉन एक्स कहता। ये देखिए एकदम छोटा सा सवाल लेते हैं, एकदम हल्का, ठीक। ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स। अब क्या कहेगा, अब देखिएगा ऐसे सवाल को कैसे सोचिएगा। कहता है फाइंड एफ एक्स ही आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। देखिएगा क्या कह रहा है, आपसे ऐसा ही ट्विस्ट करेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड एफ एक्स, ये इतना बराबर क्या होगा ये निकालो, आपको बोला भी नहीं कुछ, और बस कह रहा है कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर एक्स हो तो इतना बराबर। अब बताइए, आपको ऐसा कहीं पर भी देख करके सवाल में लग रहा है कि ये मॉडुलस का इसमें यूज है? समझिएगा बातों को। अब ये मॉडुलस का सवाल है, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि फाइंड एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, सही है। अब आप लोग इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, आप लोग लिखिएगा कि देखिए ध्यान से देखना पड़ेगा कि यार सोचिएगा फाइंड एफ एक्स और इफ एफ एक्स, क्या बोल रहे हो भाई, क्या कंडीशन है ये। तो यहां ध्यान से देखिए, ये सही बोल रहा है कि इफ एफ एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स, सही है। अब देखिएगा आपको एक बात याद करवाए थे, बताए थे कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कितना होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स। अब आप लोग इसको लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स बाई एक्स, सही है। अब यहां पर मामला आप कितना पढ़े हैं और कितना जानते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो अभी देखिए, अब इतना तो बात हमको पक्का पता है कि x का वैल्यू 0 नहीं होगा, x का वैल्यू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा, x के जगह 0 नहीं ना रख सकते हो, तब बगल में लिख दो कि x डज नॉट इक्वल्स टू 0। ये सब पता चल रहा है ना कि ये क्यों लिखा जा रहा है ना, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। यही सब आपको कहीं ना कहीं छोटा छोटा गलतियों में आपका शामिल हो जाएगा, ये याद रखिएगा। सबसे ज्यादा बगल वाले पे ध्यान देना है, तब जो आप मॉडुलस का प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर मॉडुलस ऑफ एक्स लिखा, लेकिन एक्स 0 के बराबर नहीं हुआ क्योंकि डिनोमिनेटर में भी क्या है, एक्स है, ठीक है। तब हम लोग लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0। ध्यान दीजिएगा,
एक्स लेस देन जीरो तो माइनस एक्स, और एक्स जीरो तो जीरो। लेकिन ये वाला पार्ट लेना ही नहीं है, क्यों, क्या कह रहा है, एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये वाला तो आप ले ही नहीं सकते, बच गया ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो पहला लिखिएगा, पहला कंडीशन लिखिएगा कि व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, एक्स इज पॉजिटिव, एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, तब लिखिएगा एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स पॉजिटिव होता है तो मॉड का वैल्यू कितना होता है, एक्स, तो मॉड का देखिएगा, ये मॉड के जगह पर कितना रखेंगे, एक्स क्या ले लिए पॉजिटिव, तो एक्स बाई एक्स। फिर दूसरा लिखिएगा क्या कि एक्स लेस देन जीरो, दैट इज, यहाँ दैट इज को ऐसे लिखते हैं ना कि दैट इज, ऐसे ना लिखे, इसको लिखा जाता है आई ई, क्या लिखते हैं, आई ई, तो दैट इज लिख रहे हैं, तो दैट इज एक्स इज निगेटिव, क्या हो जाएगा, एक्स इज निगेटिव, एक्स निगेटिव ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स का मॉड का वैल्यू कितना होता है, माइनस ऑफ एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स बाई एक्स, तो ये देखिए कट के कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो यहां पर बल्कि आप इसको आंसर में लिखिएगा सजा करके कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, कब, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो और एक्स निगेटिव है तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स लेस देन जीरो। ठीक है, और यहां पर लिखिएगा एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स बराबर जीरो, एक्स तो बराबर जीरो नहीं ले सकते हैं, नॉट डिफाइंड, एक्स बराबर जीरो पर तो डिफाइन ही नहीं है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जा रहा है। बताइए, एक एक बात हर जगह पूरे रियल नंबर पर देख रहे हैं, एक तरह से आप पूरा फंक्शन का एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है फंक्शन, उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं आप। ठीक है ना, तो वही चीज है ना, तो बात को समझिए कि मॉडुलस का सवाल ऐसे ही आपसे सीधा नहीं पूछेगा, ट्विस्ट करके पूछेगा। ठीक है, तो ये देखिएगा और इसको नोट कीजिएगा, और जैसे जैसे अब कारवां आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे सवालों को उठाते जाएंगे जहां से वो हमको लैंग्वेज डाल के हम पर क्या करेगा, वो रूल करना चाहेगा, मतलब नहीं बनने देगा। ठीक है, तो अभी मॉडुलस को यहाँ पर शांत करते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग जब इसका रिवीजन करेंगे, मतलब कि जनवरी बाद, ये आने वाला जो साल है वो जनवरी के बाद फिर हम लोग मॉडुलस को और डिटेल में पढ़ेंगे और जानकारी लेंगे। अभी इतना बेसिक काफी है, बहुत है, इतना इतना सीख जाइएगा तो बहुत कर लीजिएगा, इतना सीख जाइएगा तो समझिए कि आईआईटी में फाड़ चढ़ दीजिएगा, हम फाड़ चिड़वा देंगे, टेंशन नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है, अब इस पे कर लेते हैं, इस तरह मॉडेक्स हो गया, अब एक्स स्क्वायर पे बात कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, अब एक्स स्क्वायर में क्या है कि ये आपसे पूछेगा फिर रेसिप्रोकल का कुछ प्रॉपर्टी हो जाएगा। जैसे पहला देखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि एक्स, कुछ नहीं बोलता है कि फाइंड द वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, कितना होगा, आपसे यह पूछा पहला सवाल। दूसरा पूछा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन। तीसरा पूछा आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे कि वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू। चौथा आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ये आपसे पूछ रहा है। ये चार सवाल हम लोग बेसिक लेते हैं, इसको समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आपको पता है पहला कंसेप्ट, देखिएगा सॉल्यूशन कर रहे हैं, पहला आसान है। आप लोग को पता है कि एक्स स्क्वायर यदि ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये क्या होता है, ये कंसेप्ट है कि एक्स स्क्वायर जीरो से बड़ा होता है, तो एक्स स्क्वायर दोनों तरफ क्या जोड़ देंगे, वन वन। तो हम लोग को पता है कि इनइक्वलिटी में पॉजिटिव नंबर से जोड़ने, घटाने एवं गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इनइक्वलिटी पे कोई नहीं प्रभाव पड़ेगा। और एक्स स्क्वायर प्लस वन का मान कितना हो जाएगा, इसी नहीं बोल रहा फाइंड द वैल्यू, इसी का वैल्यू बताइए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बिलोंग्स टू वन टू इंफिनिटी। ये आंसर हो गया। बोलिए कितना आसान है, सही है, कोई डाउट
नहीं ना, हमने क्या कहा कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है। एक्स स्क्वायर यदि एक्स स्क्वायर होगा ये 0 से बड़ा होगा जब रियल नंबर में से 0 हटा देंगे, और एक्स स्क्वायर बराबर 0 होगा जब एक्स 0 होगा। सही है, उसी कंसेप्ट पर आपसे सवाल पूछ रहा है। ठीक, अच्छा एक सवाल और ले लेते हैं कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है, ये हो गया। अब देखिएगा दूसरा सवाल आपसे क्या कह रहा है। दूसरा क्या हो जाएगा, यदि एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा है तो क्या x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 से बड़ा नहीं होगा? क्या 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 0 नहीं होगा? क्या दुनिया का होल स्क्वायर, पूरा दुनिया का होल स्क्वायर ये किससे बड़ा होगा? 0 से बड़ा होगा। जहां पर दुनिया क्या होना चाहिए, दुनिया किसकी होनी चाहिए? रियल नंबर की, वास्तविक दुनिया होनी चाहिए। ठीक है, दुनिया कैसी होनी चाहिए? रियल की। और अगर दुनिया को होल स्क्वायर कर देंगे तो हमेशा 0 से बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब है दुनिया का कोई भी ऐसा रियल नंबर जिसका अगर होल स्क्वायर कर देंगे तो वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। ठीक है ना, ये सब बातें आप लोग जान चुके हैं, ये ठीक है। अब देखते हैं, तो अब बात समझ में आ गया हमको। तो इसका मतलब दूसरा का लिखेंगे कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दोनों तरफ अब 1 जोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि इनइक्वलिटी में जोड़ने और घटाने से फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लिख लिए हम लोग। अच्छा, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये इसी का ना वैल्यू पूछ रहा है, तो आंसर लिख देंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, सही है। तो देखिए अब इसका वैल्यू निकालने के लिए कह रहा था, हम लोग निकाल ले रहे हैं कि नहीं आसानी से, सिर्फ ये इसका मदद से, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के मदद से। सही है, देखिए हम अभी छोटा छोटा सवाल कर रहे हैं ना, ताकि अब आप लोग को समझ में आ जाए। अभी ज़्यादा लंबी में नहीं जाना है, इसी में और डिटेल में लेकिन नहीं जाना, हम लोग को अभी इतना ही सीखना है, इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है अभी। ठीक है, फिर आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, कौन बताएगा? यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 के, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, अब प्लस 2 हो गया, तो 0 प्लस 2। अब देखिए, तो आपसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का मान 1 बाय, तो यदि एक्स स्क्वायर प्लस 2 आपसे 2 से बड़ा है, मतलब 2 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, तो ये 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 किससे हो जाएगा, 1/2 से छोटा हो जाएगा। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये तो पॉजिटिव नंबर होता है ना, तो ये 0 से बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अभी रेसिप्रोकल का पिछला लेक्चर इसी पे लिए हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो लिख दिए कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 था, ये ऐसे बल्कि लिख लीजिए 0 था, दोनों तरफ 2 जोड़ दिए, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। यहाँ पर हम रुक गए और ध्यान दिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का मान 2 से बड़ा है, जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का मान 2 से बड़ा है, जो कि पॉजिटिव होगा। अब बताएगा मेरा बच्चा कि जब पॉजिटिव तुम ले रहे हो कि ये संख्या क्या ले रहे हो, कि ये जो अपना ये फंक्शन है या ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा 2 से बड़ा है, ये एक्सप्रेशन हमेशा 2 से बड़ा है, तो वो तो पॉजिटिव ही होता है। अब उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 से छोटा होगा, इनइक्वलिटी तो चेंज कर जाएगा, लेकिन होगा तो पॉजिटिव, इसीलिए 0 से बड़ा कर दिए, इसीलिए हम 0 से बड़ा कर दिए। इसको रिवाइंड करके सुनना क्या बोले हैं, ठीक है ना? इसीलिए हमने इसको 0 से बड़ा कर दिया, ये आंसर। और देखिएगा, और रेसिप्रोकल का प्रॉपर्टी आप लोग फिर से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिएगा। अभी तुरंत यही सवाल को फिर से बनाना होगा आप लोग को, क्वेश्चन है इससे कैसे कैसे कहेगा, सो ध्यान दीजिएगा। अब अगला सवाल है 4 नंबर है, कि देखिएगा 4 नंबर है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसे लिख लीजिए। ये क्या लिखा हुआ है देखिए, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 है ना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में 2 जोड़ देंगे तो 3 नहीं आ जाएगा। ठीक, अब पता है हमको कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब कि ये होल स्क्वायर के अंदर दुनिया का कोई भी रियल नंबर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 0 से बड़ा होगा। क्या होगा, ये 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, ऐसे। अब क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ना है तो जोड़ देंगे, क्योंकि पता है हम लोग को इनइक्वलिटी में जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो, इधर तो 2 ही होगा ना, 0 में जोड़िएगा 2 ही होगा। यह हो गया 2 से बड़ा।
अब देखिएगा, अब इसी को पलटने के लिए कह रहा है ना, बताइए तो ये सवाल में और ये सवाल में क्या अंतर है? क्योंकि हमको पता है कि होल स्क्वायर के अंदर कौन सा मटेरियल रहता है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि x+1 भी था। देखिए ध्यान से, यही सवाल में है कि x² + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। x के ये जहां x है वहां पर x+1 आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम सिचुएशन है यहाँ पर, क्योंकि x रहे x+1 रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लिखेंगे कि यहाँ से हमको पता चल गया कि ये 2 से बड़ा है, तो लिखेंगे x+1 का होल स्क्वायर, इसको रेसिप्रोकल कर रहे हैं ना, तो 1/x+1 का होल स्क्वायर +2 1/2, और ये किससे बड़ा हो जाएगा? 0 से। ठीक है, तो क्या बोले, फिर से देखिएगा, इसको समझ लीजिएगा कि ये निकालना था हमको, तो आपका पहले विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि क्या इसको हम क्वाड्रेटिक में, इसको हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हाँ, x² + 2x + 3 को हमने लिख दिया x+1 का होल स्क्वायर +2। तो x+1 का होल स्क्वायर किससे बड़ा हो गया? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, ये तो हम लोग जानते हैं। अब इसी में 2 जोड़ देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर, x² + 2x + 3 के बराबर। तो अब हमको यहाँ पर आ गए x² + 2x + 3, ये इससे बड़ा है, किससे बड़ा है? 2 से बड़ा है। अब क्या पता है कि 0 1/x+1 का, इसी को पलट देंगे तो ये किससे बड़ा? 2 से बड़ा। ये वाला, ये एक्सप्रेशन ये 2 से बड़ा है, ये एक्सप्रेशन 2 से बड़ा है। तो कोई ये वाला जो x+1 का होल स्क्वायर +2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इट मीन्स द एक्सप्रेशन इज सेइंग टू यू दैट this expression is always greater than equals to 2. Then when you take reciprocal of this expression, okay, then it must be positive. Why it must be positive? Because it is because this expression is greater than equals to 2. ये जो एक्सप्रेशन है 2 से बड़ा है या बराबर है। तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो कोई भी संख्या 2 से बड़ी होती है वो पॉजिटिव होती है, और वो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल क्या बताएं? पॉजिटिव ही होता है। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, तो पॉजिटिव होगा तो 0 से बड़ा होगा, 1/2 से छोटा या बराबर हो जाएगा। तो यही आंसर हो गया आपसे, यही क्या हो गया? 1/x² + 2x + 3 कितना बराबर कितना है? 2x + 3 <= 1/2, ये आंसर। ठीक है, अभी देखिएगा इसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस एक सवाल इस पे बताएंगे ना, सही है? हाँ चलिए उसको रहने देते हैं, आगे करेंगे यार, सब यहाँ पर कर लेंगे। लालच आ जाता है मन में, लगता है कितना पढ़ा दें आप लोग, कितना अच्छे से बता दें। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसका मूल कंसेप्ट क्या है? इसका मूल कंसेप्ट नहीं बे, मूल कंसेप्ट मतलब कि जड़ वाली बातें क्या है कि x² हमेशा 0 से बड़ी होती है या बराबर होती है। वो 0 के बराबर कब होती है? जब 0 होती है, और 0 से बड़ी कब होती है? जब पूरा रियल नंबर या कोई 0 उठा लीजिए। ठीक है, अब आपसे हम जैसे अभी देखिए ये सब चीज समझ गए होंगे ना कि x² ग्रेटर देन 0 है। अब x² + 1 बोल रहा है तो 1 जोड़ दो ना भैया, 1 से बड़ा हो जाएगा ये। फिर x² + 2 x-1 का होल स्क्वायर +1 है, तो क्या करेंगे? क्योंकि अभी हमको सर बताए हैं कि दुनिया का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दुनिया, ये दुनिया आ गया ना, होल स्क्वायर के अंदर दुनिया, और दुनिया कैसी है? वास्तविक है ना। बगल में लिखा हुआ रहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ x बिलोंग्स टू रियल, है ना, कि x क्या है? रियल को बिलोंग कर रहा। इसका इंपॉर्टेंट आप समझ रहे हैं? नहीं तो ये पूरा जितना जो आप देख रहे हैं नौटंकी, ये पूरा चेंज हो जाएगा। बस इतना नहीं लिखा रहेगा, तब सिर्फ इतना नहीं लिखा रहेगा ना तो इसका पूरा नौटंकी चेंज हो जाएगा, पूरे मजे आपसे ले लेगा ना। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना का, ये चारों का, इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इतना ऐड कर लीजिएगा सवाल में कि x कैसा है? रियल है। x कैसा है? रियल है, तब आपसे सवाल पूछ रहा है। हमको आशा है कि आपको ये सब चीज समझ में आया होगा। और कोई चीज देख लेते हैं जो छूट गया हो। सही है, हाँ फिर देखिए, जैसे इसको नोट कर लीजिएगा। और दूसरा सवाल जैसे आपसे पूछ दें हम इसी पर, देखिए जैसे यही सवाल पूछ दिए, देखिएगा इसी पे सवाल पूछते हैं, इसी पे आपसे हम क्वेश्चन करते हैं कि बताओ कि क्या होगा x-1 का होल स्क्वायर।
ये किसके बराबर होगा? तो लिखिएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस वन। ये कहाँ पे जीरो हो रहा था? x पे जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो लिखेंगे ना। ये क्या लिखेंगे कि सभी रियल, क्योंकि हमको पता है कि वन डाल देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो इसीलिए लिखता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर में से वन घटा दो। और ये किसके बराबर? ये जीरो के बराबर जब x बराबर वन होगा, है ना। तो वन बराबर क्या लिखेंगे? ये इतना बराबर जीरो व्हेन x इक्वल्स टू वन। ऐसे अगर यहाँ प्लस वन आ जाता तो ये प्लस वन हो जाता, यहाँ माइनस वन आ जाता। बोलिए कोई दिक्कत? यहाँ पर भी क्या लिखते हैं? माइनस वन। सही है। अब अगला सवाल है, अब देखिए क्वेश्चन को, और जैसे आपको क्या बताया था कि रूट के स्क्वायर रूट के अंदर भी हिट और बाहर भी हिट, है ना। अंदर भी हिट और बाहर भी हिट, कहने का मतलब क्या था कि बताया था कि स्क्वायर रूट में क्या बताया था? स्क्वायर रूट में कि अंदर भी नॉन निगेटिव होता है, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड रूट x इज ऑलवेज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। रूट भी जीरो से बड़ा होता है और x भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो से बड़ा होता है। अभी इसको रट लेना है, ठीक है ना, कि x ग्रेटर देन जीरो ही क्यों लेते हैं, ये जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर ही क्यों होता है, इसका बात का समझिएगा। तो अगर आपसे सवाल हम पूछ दें कि क्वेश्चन बोलता है, देखिएगा तो ये तो कॉन्सेप्ट को नोट कीजिएगा, यहाँ से ये नोट कीजिएगा कि रूट एक्स में देखिएगा ना, ये पहला पॉइंट करके ऐसे और ये दूसरा, है ना, इसको थोड़ा लाल कलम से लिख लीजिएगा, बल्कि एक रेड पेन रखा कीजिए ना, कम से कम ब्लैक ब्लैक से लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब देखिएगा तो बात को समझिएगा, अगला क्या कहता है। देखिए सवाल फिर से यही घुमा रहा है, देखिए एकदम आज कुछ नहीं बता रहे हैं ना, इसीलिए बोलता है कि व्हेन रूट इज डिफाइंड, क्वेश्चन आपसे बोलता है कि कब रूट परिभाषित होगा, व्हेन रूट इज डिफाइंड, ठीक है, फॉर एक्सप्रेशन और फॉर गिवन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को शॉर्ट में लिख दे रहे हैं XPRSN। जैसे पहला क्वेश्चन है, आपसे बोल देता है कि x माइनस वन, क्या बोलिएगा कि रूट डिफाइन तभी होता है, क्योंकि क्यों डिफाइन कहने का मतलब कि रूट के अंदर निगेटिव नहीं होता है ना। एक्सप्रेशन व्हेन रूट इज डिफाइंड फॉर गिवन एक्सप्रेशन, ठीक ना। ये कब रूट इसका डिफाइन होगा, ठीक है, स्क्वायर रूट, व्हेन स्क्वायर रूट, SQR डबल रूट लिख दीजिएगा ना, कि स्क्वायर रूट कब डिफाइन होगा, तो हमको पता है कि अंदर वाला क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तब रूट डिफाइन हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, है ना, कि रूट कब डिफाइन होगा, जब अंदर में पॉजिटिव होगा। बस अगर आपसे आप तो सिर्फ इनइक्वालिटी ना सॉल्व करवा रहा है, आपसे पूछेगी x माइनस वन x माइनस टू, तब आप लोग क्या लिखिएगा, x माइनस वन x माइनस टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। मतलब कि यहाँ पर रूट के अंदर कुछ भी रह जाए वो क्या हो जाएगा, अब x क्या हो जाएगा, इसका आंसर माइनस इन्फिनिटी से छोटकी यूनियन बड़की से इन्फिनिटी, ये बताए हैं। अगला सवाल, अब यहां पर कुछ भी आ जाए, मान लीजिए आपसे ऐसा सवाल बोल देता है कि log x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1। देखिए अब इसको सोल्व नहीं करना है, अब यही कह दिया आपसे, तो आप क्या कीजिएगा, अंदर वाले को जीरो से बड़ा करना होगा। x स्क्वायर प्लस मूल कंसेप्ट क्या है, मतलब मूल जड़ क्या होना चाहिए कि अंदर वाला जो होता है वो हमेशा जीरो से बड़ा और पॉजिटिव होता है। यह बात है आप लोग को नोट करने लायक, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। और बाद बाकी सिर्फ इनइक्वालिटी ही सॉल्व करना है। तो हम लोग बहुत इनइक्वालिटी पढ़ लिए, अब 2 पॉइंट और नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये हो जाएगा सेवा समाप्त। और फिर हम लोग पढ़ेंगे सेट थ्योरी, क्या हो जाएगा, सेट थ्योरी। और जो कुछ भी बचा खुचा है वो हम लोग अगर बीच में कहीं छूट गया होगा तो आप लोग याद करवा दीजिएगा, है ना। और अगर गलती से छूट गया, ऐसे तो हम कोशिश नहीं किए हैं, जड़ से जड़ तक जाने का कोशिश किए हैं। कुछ देखिए आप लोग के सामने अपने से एग्जाम्पल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लोग जब सवाल को देखें और समझने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। जैसे मॉडुलस ऑफ x बराबर x बताए, कब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेकिन सिर्फ जब x दिया रहेगा, माइनस x रहेगा, जीरो रहेगा, तो उसको भी पहचानने आपको आना चाहिए कि ये किसके बराबर होता है, मॉडुलस ऑफ x के बराबर होता है ये चीज। तो ये एक हो गया स्ट्रेट प्रोसेस और एक हो गया रिवर्स प्रोसेस, तो दोनों चीजों के बारे में हमने जाना, ठीक है। अब एक लास्ट कंसेप्ट नोट कीजिएगा, ये कंसेप्ट कहता है कि कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर है ना,
ये क्या देखिएगा, सुनिएगा आप लोग, खाली सुनिएगा कान लगा के। कहता है कि कोई भी यदि आप पॉजिटिव नंबर लेते हैं और उसके रेसिप्रोकल से जोड़ देते हैं उसको, तो वो हमेशा 2 से बड़ा या बराबर होगा। देखिएगा वही पॉइंट को क्या कह रहा है, क्या बोले कि कोई भी पॉजिटिव नंबर और उसको उसके रेसिप्रोकल से जोड़ देते हैं, 1/x से जोड़ देते हैं, तो ये हमेशा 2 से बड़ा होगा, ठीक है, फॉर x क्या ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव के लिए, ठीक है। और दूसरा कहता है, ध्यान दीजिएगा कि x + 1/x इज -2, ये -2 से छोटा होगा जब x < 0 होगा। देखिएगा अभी वही कंसेप्ट निकल के आ रहा है कि x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x² क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब क्या कीजिएगा, अब आपको तो पता है कि x 0 से बड़ा, देखिए इसको प्रूफ करना है, प्रूफ इसका बहुत सिंपल है, कुछ करना ही नहीं। अगर देखिएगा इसका प्रूफ, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, अभी जो पढ़ा है उसी में से है। इसको क्या कीजिए, आप लोग को पता है कि एलसीएम तो हम ले सकते हैं, एलसीएम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। x + 1/x और -2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एलसीएम ले लीजिए, तो x² + 1 - 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। आप लोग को पता है कि x - 1, ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, x² - 2x + 1 लिख लेते हैं अच्छा से भाई, अपॉन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये किसके बराबर है, x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये क्या कह रहा है कि 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। बराबर तो तभी होगा जब x बराबर कितना हो जाएगा, ये 0 के बराबर कब होगा, जब x बराबर 1 डाल दीजिएगा। तो ये लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, ये 1 डालिएगा तो 0 के बराबर हो जाएगा। यहां जरा 1 डाल के देखिए तो 1 + 1/1 कितना हो गया, 2, ठीक है। माने x + 1/x 2 के बराबर होता है यदि x बराबर 1 होता है। उसी तरह से x + 1/x -2 के बराबर होगा जब x बराबर -1 होगा। हम इसको लिख लिए और इसको ला करके जब हम एलसीएम ले लिए, सब कुछ कर लिए, तो ये बस यही कंसेप्ट आपसे बस इतना ही कह रहा है कि जो भी आप इधर लेते आए, जैसे ठीक है हम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बू कुछ भी लिख दिए, ठीक है, तो लिख दीजिए अक्कड़ इज ग्रेटर देन बक्कड़, ठीक है। अब क्या हो गया कि ये लिख देता है कि अक्कड़ और ये ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब ये आ जाता है पॉजिटिव, इसको आप क्या लेते आते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, ये पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया, ये पॉजिटिव। तो ये जाहिर सी बात है कि 0 से बड़ा होगा, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर 0 के बराबर नहीं होता है, ना 0 से छोटा होता है, 0 से हमेशा बड़ा होता है। तो हम लोग वही बात को यहां पर लिख रहे हैं, क्योंकि हमको पता है, क्या पता है कि x - 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सही है। और x क्या लिया गया है, कंडीशन देख लीजिए, कंडीशन क्या है कि x को आप पॉजिटिव ले रहे हैं, x को आप पहले ही कह रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन 0। बताइए ये x 0 के बराबर नहीं ना है, यही ना x को यहां से भाग दे दिया गया है। कोई पॉजिटिव नंबर से इसको भाग दे दीजिएगा तभी तो ये 0 से बड़ा होगा। तो ये तो पहला नंबर कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव, और ये 0 हो सकता है क्योंकि ये ऊपर में न्यूमरेटर में है तो कोई दिक्कत नहीं। और ये है क्या, ये पॉजिटिव है, ये 0 नहीं हो सकता है, तो इसको कहेंगे नॉन निगेटिव। क्या लिखेंगे, नॉन निगेटिव। ये नॉन निगेटिव है, माने 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा है, उसी को नॉन निगेटिव कहते हैं। x इज ग्रेटर देन 0, तो हम लोग लिख देंगे कि x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन x क्या हो जाएगा, ये 0 से हमेशा बड़ा है, बराबर होगा। तो हमने ये पाया कि देखिए इससे कोई मतलब नहीं, इससे क्या मतलब है हमको, हमने तो ये तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या, किसी भी एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर इन रियल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और कोई दूसरा कंडीशन ले लिए कि x पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, कोई बात नहीं, कोई पॉजिटिव रियल नंबर होगा, दोनों को भाग दे दिए तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से भागा देंगे। ये नॉन निगेटिव सिर्फ 0 के सम्मिलित होने के कारण नॉन निगेटिव कह रहे हैं इसको। नॉन निगेटिव मतलब जो निगेटिव नहीं है, मतलब पॉजिटिव है ये या 0 है, तो वही कह रहा पॉजिटिव या 0 बटा पॉजिटिव, तो वही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव या 0
है ना। मतलब कि पॉजिटिव बाय पॉजिटिव एक तरह से जीरो से तो बड़ा ही होगा ना। जब वो ये वाला जीरो के बराबर हो जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा, तो ऊपर वाला जीरो हो जाएगा और नीचे वाला तो पॉजिटिव ही लेना है, तो ये सही हो जाएगा। तो लिखेंगे यहां से, देखिएगा ये बगल में बल्कि ऐसे रीजन लिख लीजिएगा, ठीक है, ये रीजन, और यहां पर लिखिएगा दैट इज ट्रू, कि ये जीरो से बड़ा आ गया। हम लोग एलसीएम लिए और इसको सोल्व किया, ये जीरो से बड़ा है या बराबर है, जो कि सही, जो क्या है, सही है। बल्कि इसको यहां लिख सकते हैं कि दैट इज, ये दैट इज का साइन होता है ना, देखिएगा ध्यान से, दैट इज ऐसे ना लिख करके इसको लिखिए आई और ई, ठीक है। तो दैट इज ट्रू, ये सही है। उसी तरह से आप इसको कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x+2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड x² प्लस 2x+1/x, इसको एलसीएम लीजिए, इज लेस देन इक्वल्स टू 0, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x लेस देन इक्वल्स टू 0। अब बताओ कि ये तो पॉजिटिव ही है, ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव ही है और ये क्या है, x आप शुरू में क्या लेके चल रहे हैं, निगेटिव। तो ये तो तब ही पॉसिबल है जब, देखिएगा ऊपर वाला तो हमको पता है कि ये पॉजिटिव है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसका रीजन लिखेंगे कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और आप दैट इज पॉजिटिव, क्या है ये पॉजिटिव है, और x लेस देन 0, आप एक निगेटिव रियल नंबर ले लिए, निगेटिव, तो हमको पता है पॉजिटिव बाई निगेटिव क्या होगा, निगेटिव, पॉजिटिव बटा निगेटिव, निगेटिव होगा। तो लिखेंगे इंप्लाई, ये इंप्लाई करता है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और पहला दूसरा इंप्लाई करता है कि x प्लस 1 का कोई पॉजिटिव नंबर को यदि आप निगेटिव नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो ये भी जीरो से, ये भी निगेटिव होगा, नहीं तो जीरो के बराबर, और जीरो के बराबर कब होगा, ध्यान दीजिए, x बराबर -1 डालोगे तो ये जीरो के बराबर हो जाएगा, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये रीजन हो गया, ये क्या हो गया, रीजन, और फिर इसका आंसर क्या हो गया, दैट इज ट्रू, ये सही, ये जो है कि ये जीरो से छोटा होगा कब, जब x लेस देन 0 होगा। इतना नोट करने के बाद फिर से इसको दूसरे तरीके से लिख करके बता रहे हैं, जो कि आज का लास्ट पॉइंट है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेट एंड थ्योरी, सेट थ्योरी, कि सेट का क्या रूल है, कैसे लिखते हैं, सेट होता क्या है, उसमें और क्या बातें होती हैं, रोस्टर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना, यूनियन सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, है ना। ऐसे तो हम लोग यूनियन मतलब तो जानते थे कि यूनियन मतलब होता है जोड़ना, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, ठीक है। अब देखिएगा, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। अब लिखेंगे x प्लस 1/x इज क्या, ये ग्रेटर देन 2 व्हेन x ग्रेटर देन 0 एंड x नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। x यदि 1 के बराबर हो जाएगा तो 2 के बराबर हो जाएगा, और लिखेंगे x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 व्हेन x इक्वल्स टू 1, सही है, ये हो गया। और ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा कि x प्लस 1/x इज लेस देन -2 व्हेन x लेस देन 0 एंड x डज नॉट इक्वल्स टू -1। वह x प्लस 1/x किसी भी निगेटिव नंबर का उसका रेसिप्रोकल के साथ जोड़ने से -2 से छोटा होगा, कब, यदि वो निगेटिव होगा और वो -1 के बराबर नहीं होगा तब, क्योंकि -1 ले लेंगे तो -1 और 1/-1, ये -1 -2 हो जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा। बराबर तो हमसे मांग नहीं कर रहा, हमसे कह रहा है कि -2 से छोटा होना चाहिए, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब x डज नॉट इक्वल्स टू -1 ले लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्या कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू -2 व्हेन x इक्वल्स टू -1। तो ये हो गया आपका, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, तत्काल इसको समझ लिए। ये हो गया द इंड मॉडुलस का, किसका, मॉडुलस में देखिए कहाँ से क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है हम लोग को ना। ये देखिए अब यहीं से द एंड में, एक लास्ट में, कि जैसे आपसे हम पूछें कि आपसे पूछ दें कि mod x प्लस 1/mod x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, कब होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हेन इट इज ट्रू, ये 2 से बड़ा कब होगा। क्वेश्चन आया कि व्हेन इट इज ट्रू, ये 2 से बड़ा कब होगा, क्योंकि हमको तो अब ये तो पता है कि मॉडुलस ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो ये तो पता है कि रेसिप्रोकल में x 0 आ गया तो 0 नहीं ले सकते हैं, पहला बात, x डज नॉट इक्वल टू 0,
ठीक है, व्हेन इट इज ट्रू। तो x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, कब ये सही होगा? तो क्या रख सकते हैं कि ये 2 से बड़ा होगा, क्योंकि ये तो x अगर हम निगेटिव ही लेंगे तो उसको तो ये पॉजिटिव बना देगा ना मोड। तो क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, x यदि हम निगेटिव भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चांस में आना ही नहीं देगा, क्योंकि x लेस देन 0 आइएगा। देखिए, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा कि मॉड x ग्रेटर देन 0। जो यहां वो 1 इतना, ये कब होता है, जब ये वाला 0 से बड़ा होता है, ठीक है ना। आपसे ये आंसर पूछ रहा है, अब इतना सोचने का जरूरत भी नहीं कि डिनोमिनेटर में 0 होगा कि नहीं होगा, ये अपना समझेगा कि हम 2 से बड़ा कब होंगे। तो ये कहता है कि जो यहां रखते हो, जो 1 यहां रखते हो, उसको तुम 0 से बड़ा दिखा दो, यही ना। x यहां रखा, x यहां रखा, और फिर बोलता है कि x 0 से बड़ा। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि मॉडुलस को यहां रख दे रहे हैं, तो मॉडुलस से x प्लस 1/मॉडुलस x, तो मॉडुलस x इज ग्रेटर देन 0। ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, मॉडुलस x इज ग्रेटर देन 0। तो x कब होता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये 0 है ना। x पूरा रियल नंबर ले लेंगे और 0 हटा देंगे, क्योंकि 0 पर तो बराबर ना हो जाएगा, जो कि नहीं मांगता हमसे, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सब थोड़ा थोड़ा सोचना, ठीक है ना। ये सब फिर से करवाएंगे, ये फिर से करवाएंगे, इस सबको घबराने की कोई बात नहीं है। जो बच्चों को इधर कहीं दिक्कत हो रहा हो उसको कोई टेंशन नहीं लेना है। हम लोग फिर से पढ़ेंगे, फिर से ये सब कंसेप्ट आएगा, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसी बार हम सब समझ लें, ताकि अगला बार हमारा रिवीजन हो जाए। सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबको शुभ रात्रि, प्यार, नमस्कार, प्रणाम। और जो भी मेरा बच्चे वीडियो लास्ट तक देखते हैं, कृपया वो जरूर अपना कमेंट दें, है ना। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। और मुझे आशा है क्योंकि आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आया कि हम क्या कंसेप्ट देते हैं, आप लोग को कितना प्यार देने का कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से, मैथमेटिक्स को कितना वो निचोड़ करके ला रहे हैं ना। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी। जो भी प्यार दे रहे हो आप, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। और अच्छे से पढ़ना। गुड नाइट, बाय।